हाय एवरीवन। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट एंड विप्रो के बारे में और कुछ यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं इस वीडियो में। सो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे और प्लीज़ ध्यान से सुनना जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आगे आने वाले मंथ्स में एक्चुअल सिनेरियो क्या रह सकता है, ऑन कैंपस हायरिंग आएगी या ऑफ कैंपस हायरिंग आएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इन फुल डिटेल्स। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहली गुड न्यूज़ के साथ जो कि शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश कर दे, दैट इज़ फ्रॉम कॉग्निजेंट। सो कॉग्निजेंट के ऑफिशियल रिक्रूटर्स की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि कॉग्निजेंट की तरफ से जल्दी 3 प्रोफाइल, प्रोग्रामर ट्रेनी, प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी और कॉग्निजेंट की जेंसी, ये 3 प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग्स बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़। अगर आप आज लिंक्डइन ओपन करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कॉग्निजेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है। बट नाउ वी नीड टू सी दैट कि ये हायरिंग में कौन कौन से बैचेस को एलिजिबल रखा जाता है। देखो, अगर ये हायरिंग अभी ये कंफर्म नहीं है ऑन कैंपस होगी ऑफ कैंपस होगी जैसी भी होगी, अगर ये हायरिंग ऑन कैंपस होती है देन दिस हायरिंग विल बी फॉर 2025 बैच। अगर ये ऑफ कैंपस में अनाउंस करी जाती है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर बैच को एलिजिबल रखा जाएगा, उसमें 2024 बैच भी यहाँ पर होगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि अभी आगे क्या होता है। बट बहुत ही जल्दी कॉग्निजेंट की तरफ से हमें ये बड़ी हायरिंग्स देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बट अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैपजेमिनी से। तो देखो, अभी एक टाइप का खेल चल रहा है, उसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। और कैपजेमिनी, विप्रो और कॉग्निजेंट, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनसे फ्यूचर में अभी आने वाले अगले 1 महीने में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। इनके बारे में थोड़ी चीज़ें कवर करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनते जाना। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैपजेमिनी। सो कैपजेमिनी का आपको पता ही है कि कैपजेमिनी की तरफ से यहाँ पर एक्सएलआर को अनाउंस किया गया है। अब ये जो कैपजेमिनी एक्सएलआर है ये ओनली फॉर वुमन ड्राइव है। ठीक है, केवल जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस ड्राइव में अप्लाई कर सकती हैं। बट नाउ काफ़ी लोग इस चीज़ पर ये बोल रहे हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए हायरिंग ड्राइव कब आएगी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कैपजेमिनी एक्सएलआर एक ऐसी हायरिंग है जो कि एक पूल कैंपस ड्राइव टाइप की होती है, जिसमें ऑन कैंपस के कॉलेजेस एलिजिबल होते हैं, साथ साथ में कुछ ऑफ कैंपस के सिलेक्टेड कॉलेजेस को भी एलिजिबल रखा जाता है। बट नाउ टॉकिंग अबाउट कैपजेमिनी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट ईयर कैपजेमिनी ने ओनली यहाँ पर गर्ल्स को ही हायर किया था फ्रॉम ऑन कैंपस से भी। ठीक है, तो ऑफ कैंपस से तो फिर बात ही हट जाती है जब ऑन कैंपस में भी गर्ल्स को ही हायर किया। बट क्या ऐसा हुआ था लास्ट ईयर? क्या इस साल कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं या कैपजेमिनी की तरफ से हमें नई हायरिंग देखने को मिल सकती है जिसमें सभी लोग एलिजिबल होंगे? सो देखो, अभी ये चीज़ तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी में चल रही है। कैपजेमिनी की तरफ से अभी कुछ खास भरोसा है नहीं। अभी जो हायरिंग निकाली गई है कैपजेमिनी की तरफ से वो ऑन कैंपस है। आगे फ्यूचर में कैपजेमिनी की तरफ से हायरिंग्स और आएंगी, इवन ये भी यहाँ पर तय नहीं है। पर जो विप्रो और कॉग्निजेंट है उनकी तरफ से तय है, तो उसके लिए हम उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो कैपजेमिनी थोड़ा सा भी अनप्रेडिक्टेबल सा है एंड इवन जो एक्सएलआर हायरिंग है उसमें भी काफ़ी कम कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जो अप्लाई कर पाए हैं। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट जिस पे हम आने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम विप्रो। सो विप्रो की तरफ से अगर आपको पता होगा तो विप्रो की तरफ से विप्रो विल्प का अनाउंसमेंट किया गया, विप्रो सिम का अनाउंसमेंट किया गया। बट विप्रो की तरफ से कोई भी बीटेक के लिए ऑफ कैंपस की हायरिंग हमें देखने को नहीं मिली। विप्रो एलाइट का अनाउंसमेंट किया गया जो कि एक ऑन कैंपस हायरिंग है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट कराना चाहूँगा कि ये विप्रो की बहुत बड़ी पहली बात तो चालाकी है। चालाकी कैसे है? विप्रो ने लास्ट ईयर कोई भी ऑफ कैंपस ड्राइव कंडक्ट नहीं कराई फॉर बीटेक या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। उन्होंने बोला हम प्रीवियस बैचेस के जो भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं हम उनको पहले ऑनबोर्ड करेंगे और तब तक हम जब तक हमारी सारी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कोई भी हम नई हायरिंग नहीं निकालेंगे। बट ये एक चालाकी है बिकॉज उन लोगों ने विप्रो विल्प की हायरिंग निकाली थी और सिम की भी हायरिंग निकाली थी लास्ट ईयर। इस साल भी अगर आप देखोगे तो अभी तक विप्रो विल्प की भी हायरिंग आ चुकी है, विप्रो सिम की भी हायरिंग आ चुकी है। रीज़न क्या है? सीधा सीधा रीजन है, विप्रो विल्प का कैंडिडेट सेम काम करता है जो बीटेक वाले कैंडिडेट काम करते हैं। ठीक है, लगभग सेम ही काम होता है और उतना ही काम करते हैं वो वाले कैंडिडेट भी। ठीक है, लेकिन सैलरी क्या देनी पड़ती है उनको? 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। जबकि एक एलाइट का जो कैंडिडेट होगा उसकी जो सैलरी होती है वो होती है अराउंड 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये कंपनियाँ, अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर आप कॉग्निजेंट की हायरिंग देखोगे तो अभी IT प्रोग्रामर की हायरिंग निकाली जिसमें केवल 3 ईयर ग्रेजुएशन एलिजिबल थे। विप्रो ने भी सेम काम किया। TCS की तरफ से NQT कम आता है, स्मार्ट हायरिंग ज़्यादा आती है। तो ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि पहले कंपनीज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ज़्यादा हायर कर रही थी, बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कंपनीज किसको प्रेफर कर रही है? जिनका 3 ईयर ग्रेजुएशन है उनके लिए आप देखोगे तो हायरिंग्स यहाँ पर आ रही हैं MNCs की। बाकी कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं 3 ईयर वालों को, बट जो MNCs हैं वो 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों की हायरिंग भी लगातार निकाल रही हैं, ज़्यादा हायरिंग्स निकाल रही हैं। और उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि वो उनको ट्रेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा देती हैं, बट उनसे फिर वो सेम काम कराती हैं जो कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स करता है। इसलिए ये स्थिति थोड़ी सी अजीब सी हो गई है जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरी बात, विप्रो की तरफ से जो एलाइट हायरिंग का अनाउंसमेंट किया गया था जो कि सिलेक्टेड कॉलेजेस की थी, उसकी जो हायरिंग प्रोसेस है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को पता ही है, उसकी ऑलरेडी हायरिंग का अनाउंसमेंट तो हो ही गया था। बट टॉकिंग अबाउट विप्रो,
ऑफ कैंपस में जो हायरिंग होती है विप्रो की वो कौन सी होती है? सो वो होती है विप्रो की NTH, दैट इज नेशनल टैलेंट हंट। इसमें जो आपको जॉब रोल ऑफर किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो पे पैकेज होता है वो होता है 4.5 लाख रुपीज़, मतलब 4.5 लाख रुपए का पे पैकेज होता है। इस नेशनल टैलेंट हंट को लास्ट ईयर में विप्रो ने कंडक्ट नहीं कराया था। द रीज़न इज सिंपल, मैंने जो आपको बताया, उन लोगों का ऐसा कहना था कि जब तक हमारी ऑनबोर्डिंग नहीं हो जाती तब तक हम रिक्रूटमेंट नहीं निकालेंगे। अगर ऐसा ही था तो इन्हें विल्प की भी रिक्रूटमेंट नहीं निकालनी चाहिए थी, बट उन्होंने विल्प की भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली थी, जबकि ऑनबोर्डिंग तो विल्प के कैंडिडेट्स की भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर विप्रो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ कर रही है कि वो चाहते हैं कि जो कम पैकेज वाली प्रोफाइल्स हैं उनके लिए वो हायर करें, उनको ट्रेन करके अच्छा काम कराएं, और हायर पैकेज वालों को विप्रो शायद नहीं हायर करना चाह रही है। नॉट टॉकिंग अबाउट विप्रो एलाइट हायरिंग, इसका लेवल क्या रहने वाला है? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल विप्रो एलाइट की जो हायरिंग है, अगर आप उसमें एलिजिबल हो, सो अगर विप्रो आपके कॉलेज में आ रही है, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट चांस, बिकॉज द रीजन इज विप्रो एलाइट के लिए जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है, सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं, और विप्रो को डेफिनेटली हायरिंग तो करनी ही पड़ेगी। 2 साल से हायरिंग उन्होंने नहीं करी है, सो इस बार जो नंबर है विप्रो का वो ठीक ठाक जा सकता है। ऑल्सो उसने ऑफ कैंपस में भी कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस थे जिनको एलिजिबल रखा है एलाइट की हायरिंग में, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट मौका रहेगा। अगर आपके हाथ में एलाइट है, मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑफ कैंपस पार्ट, व्हाट अबाउट ऑफ कैंपस? क्या एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी चाहिए, या विप्रो एलाइट के बाद विप्रो NTH हमें देखने को मिल सकती है? सो देखो, अगर इस बार के बारे में बात करें तो विप्रो की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट करी गई थी कि विप्रो आर लाइकली टू हायर अराउंड 20,000 फ्रेशर्स, और ये जो 20,000 का आंकड़ा है ये केवल विल्प से तो नहीं होगा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से होगा। एलाइट में मुझे नहीं लगता कि 20,000 तक का यहाँ पर कैंडिडेट्स हायर हो पाएंगे। सो इस बार विप्रो के NTH कंडक्ट कराए जाने के चांसेस हैं। साथ साथ में जो NTH है जनरली सितंबर अक्टूबर के महीने में अनाउंस कर दिया जाता है, और विप्रो की अगर आप वेबसाइट देखोगे तो उसमें डिटेल्स बता रहा है NTH की, बट अभी लिंक नहीं है। तो शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विप्रो की तरफ से जो NTH की हायरिंग है वो हमें देखने को मिले। ठीक है, NTH इज फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज वेल एज फॉर MCA कैंडिडेट्स। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर इट। इफ यू आर वेटिंग फॉर इट, आई थॉट कि मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि क्या सीन चल रहा है। नाउ कमिंग टू कॉग्निजेंट, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, बिकॉज कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर हायरिंग का अनाउंसमेंट किया गया। जैसे मैंने आपको बताया, आज ही यहाँ पर अनाउंसमेंट पोस्ट डाली है कि कॉग्निजेंट बहुत ही जल्दी यहाँ पर हायरिंग अनाउंस करने वाली है फॉर जेंसी, PAT, PT और CIS। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट, इन लोगों ने भी पहले 3 इयर्स ग्रेजुएशन की हायरिंग यहाँ पर निकाल दी है। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो PAT, PT की जो हायरिंग आने वाली है, ठीक है, ये आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे लास्ट 1 मंथ में कॉग्निजेंट की तरफ से 3 हायरिंग्स पोस्ट करी गई। कॉग्निजेंट की तरफ से PWD की हायरिंग पोस्ट करी गई, 3 ईयर ग्रेजुएशन की पोस्ट करी गई, और एक वो जापानीज लैंग्वेज वाली पोस्ट करी गई। तो 3 हायरिंग्स यहाँ पर कॉग्निजेंट ने पोस्ट करी हैं, तीनों सुपर सेट के थ्रू, तीनों ऑफ कैंपस। तो एक हाई चांस लग रहा है कि अब बहुत जल्दी यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से हायरिंग देखने को मिलेगी। बट जो सबसे कंसर्निंग पार्ट है वो क्या है? बैच, किस बैच को एलिजिबल रखेगा? क्योंकि कॉग्निजेंट ने जो लास्ट हायरिंग करी थी 2023 बैच एलिजिबल था। अब इस बार की हायरिंग में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमेशा कॉग्निजेंट यहाँ पर 2 बैचेस को, लास्ट प्रीवियस 2 बैचेस को एलिजिबल रखती है, बट इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज सिनेरियो के हिसाब से देखकर ये लग रहा है यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से 2 हायरिंग्स आनी चाहिए। एक CIS जो कि ऑफ कैंपस आएगी, मोस्टली उसमें 2024 बैच एलिजिबल होगा। जो ऑन कैंपस हायरिंग्स आएंगी उसमें 2025 बैच एलिजिबल होगा। शायद 2023 बैच का पत्ता कटता हुआ यहाँ पर लग रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बट ये सभी चीज़ें अभी रिसर्च के बेसिस पर हैं। जब एक्चुअल अनाउंसमेंट होगी तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी हायरिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, बट यस, बहुत ही जल्दी ये हायरिंग्स देखने को मिलने वाली है। सो लेट्स सी, जैसे ये हायरिंग्स आएंगी हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।